सन 1972 में ये वो समय था जब इंदिरा गांधी और राजेश खन्ना दोनों ही अपने अपने कैरियर में चरम पर थे। अगर आप बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के सुपर फैन हैं तब आपको बेशक राजेश खन्ना के बारे में बहुत सी बातें मालूम होंगी, मगर मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज मैं राजेश खन्ना के बारे में जो बात आपको बताने वाला हूं वो बात बेशक आपको नहीं मालूम होगी। क्या आपको वो वाकया मालूम है जब सुपरस्टार राजेश खन्ना ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को हरा दिया था? कैसे मात दी थी सुपरस्टार राजेश खन्ना ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को? इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा सिर्फ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है सन 1972 की। कुछ ही महीनों पहले भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1971 में शुरू होने वाला युद्ध खत्म हुआ था और इस युद्ध में भारत को शानदार जीत मिली थी। उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने बड़ी ही कुशलता से युद्ध में देश का नेतृत्व किया था और इस युद्ध में भारत की जीत से एशिया के नक्शे पर एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ था, जिससे समूचे दक्षिण एशिया में भारत की ताकत बढ़ी थी। इंदिरा गांधी की विल पावर की वजह से वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरी थी और हिंदुस्तान में उस वक्त इंदिरा गांधी की प्रसिद्धि चरम पर थी। उस वक्त पूरे देश में ऐसा कोई भी नहीं था जो इंदिरा गांधी से अधिक लोकप्रिय हो। उस वक्त पूरे देश में इंदिरा गांधी का चेहरा ही सबसे लोकप्रिय चेहरा था। मगर सन 1972 में राजेश खन्ना की फिल्म हाथी मेरे साथी रिलीज होने के बाद अचानक से राजेश खन्ना की लोकप्रियता बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगी। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना बॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले अभिनेता बन गए थे। फिल्म हाथी मेरे साथी में काम करने के लिए राजेश खन्ना ने फिल्म हाथी मेरे साथी के प्रोड्यूसर MHV चिन्नप्पा से 5 लाख रुपयों की फीस ली। इन 5 लाख रुपयों से राजेश खन्ना ने जुहू बीच के किनारे अपना एक बंगला खरीदा, जिस बंगले का नाम उन्होंने रखा आशीर्वाद। आशीर्वाद में राजेश खन्ना ने जब से रहना शुरू किया तब से आशीर्वाद बम्बई का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया। जो भी बम्बई में घूमने आता वो बम्बई की और जगहों के साथ आशीर्वाद भी घूमने जाता, केवल ये देखने के लिए कि ये वही बंगला है जिसमें सुपरस्टार राजेश खन्ना रहते हैं। कई लोग तो देश भर के अलग अलग शहरों से बम्बई ही केवल इसलिए जाते थे कि वो आशीर्वाद देख सकें। मशहूर फिल्म राइटर यासिर उस्मान बताते हैं कि उस वक्त उस दौर में सुबह शाम राजेश खन्ना के घर के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ रहा करती थी, केवल राजेश खन्ना की एक झलक पाने के लिए कि राजेश खन्ना की एक झलक मिल जाए। मशहूर फिल्म राइटर यासिर उस्मान बताते हैं कि ये वो दौर था जब राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद में उनके नाम से रोज़ाना हज़ारों चिट्ठियाँ आती थी। इनमें से कुछ प्रेम पत्र होते थे, कुछ शादी के प्रस्ताव होते थे और कुछ खून से लिखी हुई चिट्ठियाँ होती थी। आमतौर से जब भी राजेश खन्ना की लोकप्रियता की बात होती है तब ये फैक्ट ज़रूर दिया जाता है कि राजेश खन्ना इतने लोकप्रिय थे कि उन्हें खून से लिखी हुई चिट्ठियां भेजी जाती थी। मगर आम धारणा में इसे झूठ समझा जाता है, भौकाल समझा जाता है, अफवाह समझा जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मगर प्रशांत कुमार रॉय, जिन्होंने तकरीबन 20 सालों तक राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद में उनके पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर काम किया था, वो बताते हैं कि उनकी आंखें गवाह हैं इस सच की। खुद प्रशांत कुमार राय ने ऐसी बहुत सी चिट्ठियां पढ़ी थीं जिन्हें खून से लिखा गया था। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना की सफ़ेद कार को लड़कियां अपने गुलाबी होठों से चूम चूम कर गुलाबी कर दिया करती थी और उनकी कार की धूल से अपनी मांग भरा करती थी। आमतौर से जब भी राजेश खन्ना की लोकप्रियता की बात होती है तब ये फैक्ट भी ज़रूर दिया जाता है कि राजेश खन्ना की सफ़ेद कार को लड़कियां चूम चूम कर गुलाबी कर दिया करती थी और उनकी कार की धूल को सिंदूर की तरह अपनी मांग में भरती थी। और आम धारणा में इसे भी झूठ समझा जाता है, इसे भी अफवाह समझी जाती है, भौकाल माना जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मगर मशहूर फिल्म राइटर मीना अय्यर बताती हैं कि उनकी आंखें गवाह हैं इस सच की। उन्होंने खुद कई दफ़ा ये दृश्य अपनी आंखों से देखा था। सन 1972 में ये वो समय था जब इंदिरा गांधी और राजेश खन्ना दोनों ही अपने अपने कैरियर में चरम पर थे। इंदिरा गांधी अपने पॉलिटिकल कैरियर में
और राजेश खन्ना अपने बॉलीवुड कैरियर में, और इन दोनों की लोकप्रियता भी चरम पर थी। मगर इंदिरा गांधी और राजेश खन्ना की लोकप्रियता में एक अंतर था। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता थी और राजेश खन्ना की दीवानगी, पागलपन की हद तक दीवानगी। लोगों में राजेश खन्ना के लिए कुछ भी कर जाने का जुनून था, जो कि इंदिरा गांधी के लिए नहीं था। इंदिरा गांधी के लिए कोई अपना खून निकाल कर उनके लिए चिट्ठियां नहीं लिखता था। इंदिरा गांधी के बंगले के बाहर सुबह शाम लोगों की भीड़ नहीं खड़ी रहती थी इंदिरा गांधी की एक झलक देखने के लिए। ये सब राजेश खन्ना के लिए होता था। इसीलिए फिल्म हाथी मेरे साथी के रिलीज होने के बाद देश भर के तमाम बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स, फिर चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी, और देश भर की तमाम बड़ी बड़ी मैगजीन्स, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी, इन सब ने इंदिरा गांधी और राजेश खन्ना पर एक आर्टिकल लिखा, जिसमें इंदिरा गांधी और राजेश खन्ना की लोकप्रियता की तुलना की गई। ये एनालिसिस करने की कोशिश की गई कि देश के दो इतने बड़े लोकप्रिय चेहरों में से कौन ज़्यादा लोकप्रिय है। क्या इंदिरा गांधी राजेश खन्ना से ज़्यादा लोकप्रिय है या राजेश खन्ना इंदिरा गांधी से ज़्यादा लोकप्रिय है। और इस एनालिसिस का जो रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला था। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में इस एनालिसिस का रिजल्ट ये एक लाइन है, मोटा मोटी यही लाइन: सुपरस्टार राजेश खन्ना डिफीटेड प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इन द बैटल ऑफ पॉपुलैरिटी। और हिंदी मैगजीन्स और हिंदी न्यूज़पेपर्स में मोटा मोटी ये लाइन थी: सुपरस्टार राजेश खन्ना ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लोकप्रियता की लड़ाई में हरा दिया, लोकप्रियता के मुकाबले में मात दे दी। मशहूर फिल्म पत्रकार और मशहूर मराठी पोएट दिलीप चेत्रे ने भी राजेश खन्ना और इंदिरा गांधी की लोकप्रियता का एनालिसिस करते हुए एक बड़ी फिल्म मैगजीन्स में एक बड़ा डिटेल आर्टिकल लिखा था, जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया था कि कैसे राजेश खन्ना ने इंदिरा गांधी को लोकप्रियता की लड़ाई में हरा दिया, लोकप्रियता के मुकाबले में मात दे दी। उसमें दिलीप चेत्रे ने लिखा था कि राजेश खन्ना के करिश्मे के आगे इंदिरा गांधी का करिश्मा आखिरकार फीका पड़ गया। दिलीप चेत्रे के इस डिटेल्ड आर्टिकल को, डिटेल्ड एस्से को उस वक्त मुंबई यूनिवर्सिटी के करिकुलम में प्रिस्क्राइब किया गया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे मात दी थी राजेश खन्ना ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को।